जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। उत्पत्ति 32 अध्याय का 18 वचन। तब कहना कि ये तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु, एसाव ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और वह अब भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। एसाव को प्रभु करके मानता है। इसके पहले राकेल के लिए उन्होंने 14 साल सेवा किया, राकेल को प्रसन्न करने के लिए वहां पर कार्य किया। इधर उधर में सारी बातों में हमारे अपने जीवन में वो औरों को प्रसन्न करने के लिए रह गया, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए भूल गया और दुनिया के सारे लोगों को प्रसन्न करने के लिए, संतुष्टि करने के लिए काम किया। लेकिन जिस परमेश्वर ने उनको मदद किया, जहां उनको अगुवाई किया, उस परमेश्वर को वो भूल गया। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे एक संकट को खड़ा किया है ताकि वो परमेश्वर के नजदीक आ सके। मेरे प्यारों, अपने आप को आज हमें जांचने की आवश्यकता है। अभी तक जो है हमने बहुतों को संतुष्टि करने के लिए कोशिश की है। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर ऊपर अधिकारियों को और साथियों को और सारे लोगों को, चारों तरफ रहने वालों को संतुष्टि करने के लिए कोशिश किया। पति पत्नी को, पत्नी पति को और माँ बाप को, बच्चे को, सबको हमने प्रसन्न करने के लिए कोशिश किया। क्या परमेश्वर को कभी प्रसन्न करने के लिए हमने कोशिश किया? कभी सोचा? इसके बारे में हमें अपने आप से जांचने की आवश्यकता है। प्रभु को प्रसन्न करने लायक हमें जीवन बिताना है, यही ज्ञान कहते हैं। याकूब का संकट को देखिए, अभी परमेश्वर से दूर हो गया, प्रभु को प्रसन्न करने के लायक जीवन बिताने के लिए आए, तभी यहाँ संकट की शुरुआत हो गई। हम परमेश्वर से दूर हो जाते। ये बातें कब मालूम होती? मालूम है जब हमारा जीवन में भारी संकट आता, जब अकेलेपन आते, जब लगता है बेसहारा के रूप में हमारे लिए कोई नहीं है। उस वक्त में ही हमें ये महसूस होती है हम परमेश्वर से दूर हो गए। फिर से प्रभु के पास आना चाहिए, फिर से प्रभु के संगति में हमें आना चाहिए। आज आपके लिए कहने के लिए चाहते हैं, आपका जीवन में भी दुख तकलीफ में है, मुसीबत में है, परिवार में बहुत सारे बोझ के साथ प्रभु के चरणों पर आप आए होंगे। इसलिए आज हम परमेश्वर के चरणों पर आएंगे। जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर के नजदीक उसके चरणों पर आते हैं, उनको ये पता चल जाते हैं प्रभु हमसे प्रसन्न है। इसलिए मेरे प्यारों, आज किसी न किसी हालत में प्रभु की चरणों पर आने के लिए कोशिश करना, सारी बातों को दूर करके, जो कमियां थी, जो आत्मिकता की कमियां थी और सारी बातें जो प्रभु से हमें दूर करने के लिए कारण था, वो सारी बातों को दूर करके प्रभु की चरणों पर आना है। हालेलुया, हालेलुया।